कि भाजपा यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। पत्रकार नहीं है आप, भाजपा आईटी सेल के भांड है। परिवार भी किडनी बेच लेंगे तो 7 लाख रुपया नहीं पूरा होगा। थेथराई कर रहे हो, एगो होता थेथर, एगो होता थुथुर, एगो होता महाथुथुर। तो आप पत्रकार सब महाथुथुर है। और बात में समझ नहीं पा रहे, किसान नहीं समझ पाया, छात्र नहीं समझ पाया, पहलवान नहीं समझ पाया, तो कौन समझ रहा है? एक समझदार है, वो पहली पत्रकार है, 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार साहब, और दूसरा भाजपा वाला है जो सब बात समझ जाता है। गोबर कहता नहीं, गोबर नहीं च्यवनप्राश है, तो समझ के चाटने लग जाता है। तो आप भी चाटने लग जाते हो। पत्रकार कम, अब मुजरा गाने वाले ज्यादा लगते हो। मंदिर के नाम पर अगर ट्रक ड्राइवर के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। मंदिर अपनी जगह है और ट्रक ड्राइवरों के ऊपर जो काला कानून लाया गया है उसकी अपनी एक अलग बातें हैं। और रह गई बात, जो प्रभु श्री राम मर्यादा के लिए जाने जाते हैं, उन प्रभु श्री राम को हर मुद्दों में घसीटना, उनका राजनीतिकरण करना, उनका व्यापार करना कहीं से न्याय संगत नहीं है। फिलहाल पूरा भारत ट्रक ड्राइवरों के साथ है, क्योंकि किसान परिवार से ही ड्राइवर आते हैं। किसान परिवार ही सरहदों की सुरक्षा का करता है। में करे घर दिलवा दिए प्रभु श्री राम को हमने, आप कैसी बात कर रहे हैं? फिर आप पत्रकार नहीं है, आप भाजपा आईटी सेल की भांड है, तो आप भांडगिरी बंद कीजिए। नहीं, सवाल अभी क्या है? सवाल यह है कि ट्रक ड्राइवरों के ऊपर जो काला कानून थोपा गया है, क्या वो सही है या गलत है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप उस पर सवाल पूछिए ना। आप सवाल घुमा फिरा के जलेबी बना रहे हैं, तो जलेबी बनाइएगा, खिचड़ी मत बनाइए। आप यार फिर सुन रहे हैं यार, अरे लक्ष्मी देवी को मकान मिला, बंगाल चुनाव में मोदी जी ने घर दिया था, आप ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। आप बात को भटकाइए मत। अभी जो ट्रक ड्राइवरों के ऊपर जो कानून लाया गया है, ये कानून सरासर गलत है। देखिए, जब आदमी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में नहीं जा पाता है, कोई रोजगार नहीं कर पाता है, तब वो ड्राइवर बनता है। और ड्राइवर के पास में इतनी नहीं होती है संपत्ति कि वो 7 लाख का जुर्माना और 10 साल जेल की सजा को। दूसरी बात, जो कानून में बताए गए हैं, कानून में यह बताया गया है कि एक्सीडेंट के बाद आप पब्लिक मूवमेंट में मार खाते रहिए, भागना नहीं है। तो सरकार ये सुरक्षा की गारंटी दे ड्राइवरों को कि कहीं अगर किसी तरीके की हादसा होती है तो कोई भी आदमी ट्रक ड्राइवरों को हाथ तक नहीं लगाएगा। अगर ट्रक ड्राइवर के साथ में किसी भी तरीके का मिसबिहेव होता है तो उसको 1 करोड़ तक का दिया जाएगा। आप बात होना चाहिए, जहां ट्रक ड्राइवरों की ही बात नहीं है, संपूर्ण ड्राइवरों की बात है। जो ड्राइवर देश को गंतव्य तक पहुंचाता है, लक्ष्य तक पहुंचाता है, जो सर्दी गर्मी बरसात को त्याग कर, जो होली दिवाली ईद बकरीद को त्याग कर, जो अपने पर्व त्योहार को, घर की खुशियों को त्याग कर, जो देश को गंतव्य तक पहुंचाता है, देश को लक्ष्य तक पहुंचाता है, आखिर उस देश के सारथी भाइयों के साथ, ड्राइवर भाइयों के साथ ऐसा अन्याय क्यों? पुनः भारत का निर्माण हो रहा है सर। बोला जा रहा है कि सनातन जितने भी सभी जागिए, ये ड्राइवरी जो अभी पास हुआ है कानून, ये पास होता रहेगा, पुनः भारत का निर्माण हो रहा है। देखिए, हमें उम्मीद लगता है, अब मैंने समझ में आता है कि आप जर्नलिज्म का कोर्स कैले होंगे, किए हैं कि नहीं किए हैं, कि भाजपा यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। अरे सनातन हिंदू धर्म कल भी था, आज भी है और आने वाला कल में भी रहेगा। मजबूत तो तब ना होगा कि जब 2019 में, 20 में, 21 में सेना की भर्ती निकली थी और देश के युवाओं से, छात्रों से करीब 100 करोड़ से ज़्यादा मोदी सरकार ने डकैती की, पॉकेट मारा। अगर उनको डायरेक्ट आर्मी में बहाली की जाती तब सनातन मजबूत होता। चूंकि हिंदुओं की आबादी 80% है। आप बताइए कि रेल टिकट के नाम पर आधा घंटा पहले अगर नहीं पहुंचते हैं तो कैंसिलेशन नहीं होगा टिकट का। 80% आबादी हिंदुओं की है, तो सनातन तब न मजबूत होता कि जब पुरानी व्यवस्था
रेल में होती, रेलवे में वैकेंसियां हैं, अगर उन वैकेंसियों को फुलफिल किया जाता तब ना सनातन धर्म मजबूत होता। अरे यार सुन ही नहीं रहा, यार सुन ही नहीं रहा, अरे सुन ही नहीं रहा, मुद्दा ड्राइवर सुनो, मंदिर का कोई मुद्दा नहीं है। मंदिर जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनना था बन गया, बात खत्म। न उसका राजनीति होना चाहिए और न उसके नाम पर व्यापार होना चाहिए। मुद्दा अभी देश में फिलहाल, मैंने पहले भी आपको कहा कि अभी आप हलवा मत बनाइए, खिचड़ी मत बनाइए। मुद्दा है जंतर मंतर पर ड्राइवरों का। तो ड्राइवर 22 करोड़ से 25 करोड़ के आसपास में ड्राइवर हैं, 65 लाख से 75 लाख के आसपास में सिर्फ ट्रक और बस के ड्राइवर हैं। क्या जो ड्राइवर बंधु अपना घर छोड़कर जो इस जारे में जा रहे, क्या उनके घर ये आशंकित नहीं रहेंगे कहीं हमारे घर के सदस्यों के साथ किसी तरीके की अनहोनी घटना न हो जाए? और वो पूरा परिवार भी किडनी बेच लेंगे तो 7 लाख रुपया नहीं पूरा होगा, तो ये तो आशंकित में पूरा परिवार रहेगा। अरे यार कानून को अब फिर आप थेथराई कर रहे हो। एक होता थेथर, एक होता थुथुर, एक होता महाथुथुर। तो आप पत्रकार सब महाथुथुर हैं। हर बात में समझ नहीं पा रहे, किसान नहीं समझ पाया, छात्र नहीं समझ पाया, पहलवान नहीं समझ पाया, तो कौन समझ रहा है? एक समझदार है, वो पहली पत्रकार है, 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार साहब, और दूसरा भाजपा वाला है जो सब बात समझ जाता है। उसको गोबर कहता नहीं, गोबर नहीं च्यवनप्राश है, तो समझ के चाटने लग जाता है, तो आप भी चाटने लग जाते हो। अरे भैया आप ही को समझदारी है, समझदारी सबको है, आप ऐसा नहीं कहो। गुरुजी गलत बात है ये देश के 140 करोड़ आवाम का बेइज्जती है। देश ज्ञानियों की धरती है। भारत में ज्ञान आज से नहीं, कोने कोने में ज्ञान फैला हुआ है। और अपना ज्ञान मत फैला करो, जो अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। कुछ सोच समझ के ही मोदी जी ने कानून लाए होंगे कि कुछ देश के लिए बेहतरी के लिए ही, लोगों के लिए बेहतरी के लिए। मोदी जी ने सोच समझ के जो सौदा बहन को छोड़ा था, उसमें भी लॉजिक है आपका कि देश के लिए छोड़ दिया था। अरे भाई हर काम मोदी जी देश के लिए कर रहे, तो काला कानून लगा रहे। देश नहीं रहेगा, जब देश में लोगे नहीं रहेगा तो कानून कर लेके क्या करेगा? जो बताओ, आप बताओ ना। जो काला कानून, आप कृषि काला कानून कर रहे थे देश के लिए, बाद में माफी मांग लिए, हम समझा नहीं पाए, हम एमएसपी पर कानून लागू करेंगे, तो एमएसपी पर कानून हुआ, साल भर हो गए, उसके आंदोलन के 2 साल हो गए। भैया ये काला कानून है और इसको होल्ड पर रखने की जरूरत नहीं है। सरकार को इस कानून को अविलंब वापस लेना चाहिए और देश के ड्राइवर बंधुओं को भी ये समझना होगा। तमाम जो ड्राइवर एसोसिएशन हैं, जो सरकार की दलाली कर रहे हैं, उनको भी कान खोलकर सुन लें कि ये लोकसभा चुनाव तक होल्ड पे रखा जा रहा है, फिर ड्राइवरों के साथ अन्याय होगा, जुल्म होगा। इसलिए एक बार ठोक बजाकर जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता है, तब तक ड्राइवर बंधुओं को सरकार का विरोध करना चाहिए। अभी ये कोई मुद्दा है, सिर्फ सनातन का मुद्दा बताया जा रहा है, राम मंदिर का मुद्दा। आप लोग भी टीका लगा के उसी पे वोट देते हैं सनातन पे, और जब कानून पास होता है तो आप लोग भी विरोध में उतरते हैं। कौन सा सनातन का कानून लागू हो गया भैया? बीफ एक्सपर्ट बंद हो गया? मोदी जी का पिंक क्रांति पर कुछ बोलोगे? अरे कहाँ आप पत्रकार इतना जोर से गला फाड़ रहे, लाउड स्पीकर फेल कर दिया। आप एक बात बताओ कि पिंक क्रांति कितने हिंदुओं को 10 साल में रोजगार मिला, कितने हिंदुओं को स्वास्थ्य सेवा मिली, कितने हिंदुओं को घर और मकान मिला, कितनों हिंदुओं किसानों को उनकी आय दोगुनी हो गई, कितने हिंदुओं को महंगाई की मार नहीं झेलनी पड़ रही है, कितने हिंदू युवाओं को रोजगार की मार नहीं झेलनी पड़ रही है। तो आप ये बात नहीं करेंगे। देखिए ये गला फाड़ के चिल्लाने से, चीखने से, ये जो नाच तमाशा करते हैं ना, तो हम मुझे एक बात समझ लीजिए, आप पत्रकार कम, अब मुजरा गाने वाले ज्यादा लगते हो, तो पहन लो घाघरा और चोली, पहन लो पैरों में पैजाब, हाथों में चूड़ियां, चौक चौराहा पर ठुमके लगाओ, 2-4 रुपया कमा लोगे, पत्रकारिता छोड़ दो। आप एक बात बताओ, 400 का सिलेंडर अगर आज 1200, 1100, 900 में मिल रहा है, तो 80% आबादी हिंदुओं की है। हिंदुओं को मिल रहा है कि पाकिस्तान को मिल रहा है? आप बताओ, गजब सी बात है। आज ड्राइवरों पर सारे हिंदू जग गए पंकज जी। अरे फिर यार राम नाम जप रहे। देखो, आप अयोध्या ही नहीं, सारा हिंदू देखो, गणेश पूजा क्यों होती है? प्रथम आज बुधवार का दिन है, गणेश जी का दिन है। माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं है और घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं है। तो आप ऐसे आदमी की बातें को मान रहे हो जो आदमी अपने माता पिता की पूजा नहीं किया, जो अपने घर को मंदिर नहीं समझा, भरी जवानी माँ बाप को छोड़कर 40 साल भीख मांगता रहा, जो आदमी हिंदू धर्म में। अरे सुनो ना, अरे सुनना, देश के लिए आपके पापा ने आपकी मम्मी को छोड़ दिया होता, आप पत्रकार होते हैं? होते?
क्या देश के लिए? अरे देश के लिए शादी करना, गृहस्थ जीवन जीना, संतानोत्पत्ति करना। अगर सबकी माँ सबका बाप अगर सबकी माँ को छोड़ दे तो कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई कलेक्टर होगा, कोई एसपी होगा? कैसी बातें करते हो? देश तभी होगा जब आप गृहस्थ जीवन जिएंगे। गृहस्थ जीवन से बड़ा, समझिए, गृहस्थ जीवन से बड़ा देशभक्ति कुछ भी नहीं है। आप